हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन की समस्याएं, उनके टाइप्स हैं, जो उनके फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा जो है यहाँ 5th पॉइंट डिफरेंशियल सोशल स्टेटस, यहाँ तक हमारा हो गया था विभेदकारी सामाजिक संस्करण तक। नेक्स्ट हमारा है ट्राइबल डिस्टिंक्शन, जनजातीय विभेद। जो जनजातीय विभेद होता है यानी कि जो हमारे संसार में, देश में जो जनजातीय विभेद, अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जो हैं ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनमें विभेद करना। बेसिकली संसार के जितने भी देश हैं सभी में बहुत सारी ह्यूमन कम्युनिटीज़ रहते हैं, सबका अपना एक सेपरेट कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और उनके रूल रेगुलेशन, अपना कल्चर, अपना जो एक लिटरेचर होता है। और उस समुदाय में आज की सभ्यता और संस्कृति के जो हैं बहुत सारे बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद भी हम जब बात कर सकते हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंशियल्स पाए जाते हैं। और सभ्यता के विकास के साथ साथ जो ट्राइब्स होती हैं उनके रूप में पहचाने वाले जो कम्युनिटीज़ होते हैं, आउटर ग्रुप्स होते हैं, उनमें कांटेक्ट बढ़ने लगता है और तब उनके शोषण में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लगते हैं। जब वो आउटर जो ग्रुप हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ अलग तरह से विभेद जो होने लगते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनके साथ होता है। विभिन्न उद्योगों में उन्हें काम करने पे कम मजदूरी दी जाती है, लोग उन्हें अपने से अलग समझते हैं, अलग लैंग्वेज, अलग ट्रेडिशन होने की वजह से। तो बेसिकली ये भी जो ट्राइब्स हैं उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बायकॉट ऑफ एड्स एफ्लिक्टेड पीपल, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों का जो है बहिष्कार। एड्स क्या है? एड्स एक जानलेवा बीमारी है और इसका बेसिकली अभी कहेंगे कि प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सेफ्टी हैं, प्रिकॉशंस हैं, वही इसका ट्रीटमेंट है। तो हमारे समाज में जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें अनटचेबल समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, लोग उनसे बचते हैं और ऐसे उनके साथ बिहेव करते हैं कि जैसे वो उनसे बात कर लेंगे, उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उन्हें ये बीमारी जो है लग जाएगी। तो किसी व्यक्ति को उसकी बीमारी के आधार पर हीन समझना, उसके साथ तुच्छ व्यवहार करना, उसके साथ इनह्यूमैनिटीज़ एक्टिविटीज़ करना, ये भी क्या है? उन व्यक्तियों का जो ह्यूमन राइट का वायलेशन, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल फ्री फ्रॉम इंस्प्रिजमेंट, कारावास से मुक्त लोगों के प्रति विभेद। मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट वायलेशन का जो एक मेन फॉर्म है वो ये भी है कि कोई व्यक्ति है, उसकी चाहे जानबूझकर या अनजाने में किया हुआ कोई ऐसा गुनाह है या बिना किसी कारण के भी कभी कभी व्यक्ति किसी झूठे केस में फंस जाता है, वो जेल काट के आता है, तो जेल से मुक्त होने के बाद जब वह व्यक्ति समाज में आता है, समाज के संपर्क में आता है, तो बेसिकली उसे एक गलत सोच से, गलत धारणा से लोग उससे बचते हैं, ऐसी धारणा से उसे देखा जाता है, उसके प्रति भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन बिहेव किया जाता है, अवमानना के रूप में उसे देखा जाता है। और बेसिकली नॉर्मली ऐसे लोगों को या उनके परिवार को कोई व्यक्ति ना तो रोज़गार देना चाहता है, ना उन्हें किराए की मकान की सुविधा, ना उनके कोई कांटेक्ट में आना चाहता है। और बेसिकली जेल की सज़ा काट चुके लोगों को ऐसी दशा में भी उन्हें पनिशमेंट मिलती है, दोषी उन्हें माना जाता है। इन लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सिंपैथीफुल बिहेवियर की ज़रूरत होती है, जो कि इन्हें नहीं मिल पाता है। और बेसिकली जब इनके साथ सिंपैथीफुल जो है बिहेवियर किया जाएगा तो हम इम्प्रूवमेंट का इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि शायद वो भविष्य में दोबारा से वो गलत आचरण, वो गलत व्यवहार वो ना करें। और जब बेसिकली व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों से गुजर कर वो आया और उसके साथ फिर सोसाइटी में नेगेटिविटी है, तो उसकी ज़्यादा संभावना रहती है कि उसके साथ फिर से गलत व्यवहार यहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी उन व्यक्तियों का जो है ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है हमारा डीलिंग विद क्राइम विक्टिम्स, अपराध के शिकार व्यक्तियों से दुर्व्यवहार। वर्तमान युग में ऐसे बहुत से मेल और फीमेल के नंबर जो हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनकी अपने कोई गलती ना होने के बाद भी वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली वो जो क्राइम विक्टिम्स, अपराध से पीड़ित व्यक्ति जिनकी खुद की कोई गलती नहीं है, वो केवल किसी दूसरे व्यक्ति के जो अपराध का उसका वो शिकार बने हैं, उसके बावजूद व्यक्ति उन्हें हीन दृष्टि से, उन्हें गलत नज़र से वो देखते हैं। इसमें आप जो है गुड एग्जाम्पल इसमें आप रेप का ले सकते हैं। जो जिस व्यक्ति का यहाँ पे जो रेप हुआ है, उसका सेक्स हरासमेंट हुआ है,
सेक्स हरासमेंट हुआ है, उसके बाद व्यक्ति उसे हीन दृष्टि से वो देख रहा है, जबकि उसमें जो अपराध करने वाला है सारी संपूर्ण गलती उसमें होती है, जो अपराध का शिकार हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे समाज में एक नकारात्मक परिस्थिति से, नकारात्मक दृष्टि से उसे देखा जाता है। ऐसे लोगों के प्रति समाज में किसी तरह का दुर्व्यवहार होना जो है बेसिकली एक सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन है। हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किसी महिला की गलती ना होने पे भी यदि उससे बलात्कार किया जाए तो वह सामाजिक और मानसिक रूप से, यानी कि वो सोशली और मेंटली इतना टूट जाती है कि उसे अपना जीवन ही अर्थहीन लगता है। समाज में उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है, उसे कोई रोजगार देना नहीं चाहता, उससे कोई कांटेक्ट रखना नहीं चाहता। उसका विघटन जो है इस जगह पहुंच जाता है कि ऐसी स्थिति में कितनी बार जो है एक रेप से जो पीड़ित फीमेल है वो अपने जीवन को, सुसाइड तक को अटैम्प्ट कर लेती है। ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्राइवेसी वायलेशन। इंटरनेट से निजता का उल्लंघन, यानी कि आज मोस्ट ऑफ यूज़ इंटरनेट बाय मोस्टली पीपल्स, मानवाधिकार से संबंधित बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी निजता यानी कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसे हार्म पहुंचाने से रिलेटेड होती है। इंटरनेट के द्वारा जब हम एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में कोई डिसफेम जो है एक प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में गलत चीज़ें जो हैं हम फैला रहे हैं सोसाइटी में, उससे रिलेटेड गलत और अश्लील चीज़ों का जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी का जो राइट है उसे हम वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उससे उसकी मानहानि कर रहे हैं, उसकी ऐसी मतलब क्रियाएं उस व्यक्ति के प्रति हो रही हैं जिससे समाज में उसके जो है सम्मान को ठेस पहुंचती है, उसकी प्राइवेसी ख़त्म होती है। तो ये भी एक व्यक्ति का ह्यूमन राइट का वायलेशन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड, विस्थापितों का शोषण। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है जो किसी अलग कारण की वजह से अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें अपना जो बेसिकली मूल निवास है वो छोड़ना पड़ता है और उन्हें तरह तरह के उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होना पड़ता है। किसी देश का विभाजन होने जाने पर विस्थापितों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, या कहीं पे फ्लड है, बाढ़ आ गई है, अकाल है, भूकंप है, इस वजह से भी विस्थापित होने वालों की संख्या कम नहीं होती है। और विस्थापित लोग अपने भरण पोषण के लिए किसी तरह का अन्याय जो है और उत्पीड़न और अपमान सहने के लिए भी वो बाध्य हो जाते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ये भी बेसिकली ह्यूमन राइट वायलेशन का एक गुड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा सेम और अपोजिट जेंडर पर्सन, समान अथवा विषम लिंगीय यौनिक व्यक्ति। ये सच है कि उन्मुक्त यौनिक संबंधों के प्रति बढ़ती हुई स्वतंत्रता के कारण जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को सामान्य नहीं माना जाता और उन्हें इस आधार पर एक विशेष रोजगार, स्पेशल जो बिजनेस है या सिटीजन फैसिलिटी है वो नहीं दी जाती, जो कि उनका ह्यूमन राइट वायलेशन का एक गुड एग्जाम्पल है। बहुत सारे जो देश हैं उनमें सरकार के द्वारा जो एक सेक्सुअल इंडिपेंडेंस है उसे क्राइम नहीं माना जाता, उनके साथ किसी तरह का पक्षपातपूर्ण या विभेदीकरण व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो बेसिकली ये एक पर्सन का अपना जो पर्सन मैटर होता है, इसके आधार पर हम व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखें, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, उससे दूरी बनाइए, इसके ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। नेक्स्ट है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से सौतेला व्यवहार। आज सभी देशों में एक दूसरे देशों से आकर बसने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इन लोगों की जो लैंग्वेज है, कल्चर, रिचुअल्स, लाइफ स्टाइल, वो बेसिकली वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एक देश के जो सिटीजन्स हैं वो फॉरेनर सिटीजन को ना तो अपना मकान किराए पे देना चाहते हैं, ना वो उन्हें अपने देश के कानूनों के अनुसार जो सैलरी है या फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो देना चाहते हैं। विभिन्न अवसरों पर उनके रीति रिवाज, सांस्कृतिक तरीक़ों के प्रति वो एक डिस्क्रिमिनेशन बिहेव करते हुए आपको पाए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन में ही आएगा। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन ऑर्गन क्राइम, मानव अंगों की अपराध। आज जैसे जैसे मानवीय मूल्यों का, ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं उनके हनन का, किसी भी तरह से धन उपार्जित करने के ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। मानव अंगों की चोरी के रूप में अपराध का सबसे विभत्स रूप सामने आने लगा है और इस फील्ड में आप किडनी की चोरी, रेटिना की चोरी की घटनाएं सबसे ज़्यादा जो है अमानवीय हैं। इस तरह के व्यवहारों का संबंध प्रत्येक देश के कानूनों के अंतर दंडनीय है, लेकिन यह मानवाधिकार के उल्लंघन का भी, ह्यूमन राइट वायलेशन का भी एक सीरियस
हेटेरोजीनियस फॉर्म है। जो व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा से अपने अच्छे इलाज के लिए, बीमारी से निजात पाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, उस पर वो आँख बंद करके विश्वास करता है, अपना पैसा भी वो खर्च करता है, और जब उसी डॉक्टर के द्वारा उसका कोई अंग ऑर्गन चोरी करके उसे सेल कर दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कर दिया जाता है, उसकी बिना किसी इच्छा के, उसकी बिना किसी जानकारी के, तो बिना किसी गलती के व्यक्ति जो है अपना संपूर्ण जीवन एक विकलांग के तौर पर जीने को मजबूर हो जाता है। 2012 में एक लेखिका थी गीताश्री की, उनकी बुक जो है पब्लिश हुई थी, सपनों की मंडी। इसमें पिछड़ी जनजातियों की जो बैकवर्ड ट्राइबल वुमेन्स हैं, उनकी गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनके विभिन्न अंगों की व्यापक स्तर पर तस्करी का जो मामला है वो यहाँ पे सामने आया था, प्रकाश में आया था। तो बेसिकली कितनी बड़ी अमानवीय घटना है ये, और मानव अधिकार का एक गंभीर समस्या के रूप में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो डिफरेंट वे हैं जिसके थ्रू एक ह्यूमन के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट हम एफर्ट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन थ्रू अ गवर्नमेंट, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उनके विरुद्ध जो एफर्ट्स की गई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।